नमस्कार दोस्तों, जीवन कौशल एजुकेशन सामाजिक संस्थान के उधर परफेक्ट स्टडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और हम जो फ्री क्लासेज चला रहे थे उसमें हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ये हम पढ़ रहे थे। 8 क्लासें हम पहले इसकी ले चुके हैं। आज हम जो क्लास ले रहे हैं ये आपकी 9वीं क्लास है। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी की सारी क्लासें आपको इसके ऊपर मिलेंगी। संपूर्ण कोर्स हम इसका करवाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो क्लासें पढ़ रहे थे हमने पढ़ लिया था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में। हमने पढ़ा था कि हमारी जो भाषाएं हैं पूरे विश्व में संपूर्ण जो भाषाएं हैं वो हमारी कितनी हैं, 13,000 भाषाएं हैं। और उन 13,000 भाषाओं को 13 भाषाई परिवारों में विभाजित किया गया है। उन 13 भाषाई परिवारों में एक हमारा जो भाषाई परिवार था भारतीय भाषाई परिवार, जो आपका मध्य एशिया और आपका जो ये अरब देश हैं वो, और आपका ये हिंदुस्तान आर्यावर्त, यहाँ पर जो भाषा प्रचलन में थी वो भारतीय भाषा थी। तो भारतीय भाषा ईरान इराक का जो भारतीय भाषा का जो ईरान इराक वाला भाग है जिसमें सेंटम और कैंटम विभाजित था, उसके कैंटम से जब यहाँ पर ईरान इराकी भाषा का प्रवाह जब यहाँ आर्यावर्त में हुआ, ये आपका आर्यावर्त है दोस्तों, आर्यावर्त। तो तब जब इसका प्रवाह ईरानी भारतीय भाषा का प्रवाह जब इस प्रकार से आर्यावर्त में हुआ तो ये भाषा आपकी आर्यावर्त भाषा आर्य भाषा कहलाई। और ये आर्य भाषा है, इसको हमने 3 भागों में बांट लिया था। प्राचीन आर्य भाषा काल, एक आपका मध्यकालीन आर्य भाषा काल, और एक होता है दोस्तों आपका आधुनिक कालीन आर्य भाषा काल। तो हम यहाँ पर प्राचीन कालीन आर्य भाषा काल को हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने वैदिक भाषा काल पढ़ा, उसमें हमने लौकिक भाषा काल पढ़ा, और इस प्रकार से हम पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए। अब हम मध्यकालीन आर्य भाषा काल, इसके भी हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। पाली भाषा काल हमने पढ़ लिया और प्राकृत भाषा काल पढ़ लिया। इसको 3 भाषा कालों में हम बांट करके पढ़ रहे थे, और हमने यहाँ पर 2 भाषा काल इसके पढ़ लिए। तो मध्यकालीन आर्य भाषा काल है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है, यानी कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। इसमें पाली भाषा जो काल है, और हमने इसमें मध्यकाल में पढ़ा था कि जैसे जैसे लौकिक संस्कृत है वो जैसे जैसे लौकिक संस्कृत साधारण जनता के अंदर से उसका विलोप हो गया, केवल और केवल विद्वानों के पास और पंडितों के पास ही लौकिक भाषा जो आपकी संस्कृत है वो मौजूद रह गई। तो यहाँ पर एक जनभाषा का प्रभाव हुआ, और वो जो जनभाषा है साधारण जनता में एक नई भाषा का प्रभाव हुआ, उसे हमने जनभाषा कहा। उस जनभाषा में सबसे पहले 500 ईस्वी से लेकर के 1 ईस्वी तक जो भाषा प्रचलन में थी, जनता में जो भाषा प्रचलन में थी वो आपकी पाली भाषा थी। ये पाली भाषा आपकी, इसको बौद्ध भाषा भी कहते हैं, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध जी का जो जितने भी साहित्य हैं वो सारे के सारे पाली भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद के काल की हम बात करें तो प्राकृत भाषा काल हमने पढ़ा, और ये 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से लेकर के और 500 ईस्वी तक हमने इसको प्राकृत भाषा काल कहा। ये प्राकृत भाषा काल है। इसमें हमने वररुचि का प्राकृत प्रकाश जो वररुचि ने लिखा था वो आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और आपकी जो प्राकृत व्याकरण है उसको आचार्य हेमचंद्र ने लिखी थी, वो भी प्राकृत भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाते हैं यहाँ पर 2। अब हम पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9 के अंदर आज हम पढ़ेंगे अपभ्रंश भाषा। ये अपभ्रंश भाषा है, ये 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक जनता में जो साधारण जनता में जो भाषा प्रचलन में आई वो आपकी कौन सी भाषा कहलाती है? अपभ्रंश भाषा कहलाती है। यानी कि आपकी संस्कृत का तो नामो निशान रहा ही नहीं, वो केवल विद्वानों के पास रही, साधारण जनता में किसी प्रकार की संस्कृत का कोई प्रचलन में नहीं था। तो यहाँ पर ये पाली भाषा, इसका और विकृत रूप हुआ तो प्राकृत भाषा में बदल गया, और जब प्राकृत भाषा का और टूट फूट हुई और इसका विकृत रूप हुआ, वो आपका कौन सी भाषा कहलाती है?
अपभ्रंश भाषा काल कहलाता है। और वो भाषा आपकी कौन सी कहलाती है दोस्तों? अपभ्रंश भाषा कहलाती है। इसके काल की हम बात करें तो ये 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो काल है आपका, वो आपका अपभ्रंश भाषा काल कहलाता है। तो अपभ्रंश भाषा क्या है? भाषा के सामान्य मापदंडों से, भाषा के सामान्य मापदंडों से, भाषा के सामान्य मापदंडों से, भाषा के सामान्य मापदंडों से दिग्भ्रमित भाषा जो विकृत, स्खलित, भ्रष्ट, विकृत, स्खलित, भ्रष्ट, अशुद्ध, पतित और बिगड़ा हुआ रूप लिए असंस्कृत है, वह आपकी कौन सी भाषा है दोस्तों? असंस्कृत भाषा जो आपकी है, बिगड़ा हुआ रूप लिए असंस्कृत भाषा है, वह आपकी कौन सी भाषा कहलाएगी? अपभ्रंश भाषा कहलाएगी दोस्तों। यानी कि मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यानी कि ये जो आपकी पाली भाषा है, इसका विकृत रूप हुआ, प्राकृत में बदल गया, इसका और भी विकृत रूप हुआ, यानी कि ये भाषा के सामान्य मापदंडों से बिल्कुल दिग्भ्रमित हो गई, भटक गई, विकृत हो गई, स्खलित हो गई, भ्रष्ट हो गई, अशुद्ध हो गई और बिगड़ा हुआ रूप, पतित, बिगड़ा हुआ रूप लिए जो असंस्कृत भाषा आपकी बिल्कुल अलग हो गई संस्कृत से। असंस्कृत का मतलब हो गया कि यहाँ पे संस्कृत से बिल्कुल ही अलग हो गई ये भाषा, वो आपकी कौन सी कहलाती है? अपभ्रंश भाषा कहलाती है दोस्तों। इसे ही आप क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत, अवट, प्रारंभिक हिंदी और देश भाषा भी इसको कहते हैं। फिर से कहना चाहता हूँ, भाषा के सामान्य मापदंडों से, भाषा के सामान्य मापदंडों से दिग्भ्रमित भाषा जो विकृत, स्खलित, भ्रष्ट, अशुद्ध, पतित और बिगड़ा हुआ रूप लिए जो असंस्कृत है, वह आपकी अपभ्रंश भाषा है। इसे ही आप तृतीय भाषा कहते हैं, तृतीय प्राकृत भाषा कहते हैं, इसे ही आप अवट कहते हैं, इसी को आप प्रारंभिक हिंदी कहते हैं और देश भाषा भी आप इसे ही कहते हैं। अवट जो शब्द है दोस्तों, वो आपका अवट शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले विद्वान हैं वो आपके कौन से हैं? आचार्य व्याडी हैं। यानी कि आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि देश भाषा इनमें से कौन सी है, यानी कि अपभ्रंश भाषा आपकी कौन सी भाषा है दोस्तों? देश भाषा है। पूछा जाता है प्रारंभिक हिंदी किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अपभ्रंश होगा। आपसे अवट भी पूछा जाता है, बहुत सारे विद्वान अवट को ही अपभ्रंश मानते हैं, अपभ्रंश को ही अवट मानते हैं, तो अवट भी आपकी क्या है? अपभ्रंश भाषा ही कहलाती है। तो इस प्रकार से ये अपभ्रंश भाषा काल जो है, ये हमारा, ये सामान्य हमने इसका एक परिचय ले लिया है। ये जो आपकी अपभ्रंश भाषा है, वो फिर से बता रहा हूँ कि भाषा के सामान्य मापदंडों से दिग्भ्रमित भाषा जो विकृत, स्खलित, भ्रष्ट, अशुद्ध, पतित और बिगड़ा हुआ रूप लिए हुए असंस्कृत है, वह अपभ्रंश है। इसे ही आप तृतीय प्राकृत, इसे ही आप अवट, प्रारंभिक हिंदी और देश भाषा भी कहते हैं। अवट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आचार्य व्याडी ने किया है। इस प्रकार से हमारी ये 9वीं क्लास है, ये फिनिश हुई। और आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं? लाइक शेयर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको और भी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हम संपूर्ण तरीके से हिंदी का पूरा कोर्स करवाने वाले हैं। तो आप बने रहिए और इसी प्रकार से आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए आगे की क्लासों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।